रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हुई दोस्त की मौत ने एक बैंक मैनेजर को इतना व्यथित कर दिया कि उन्होंने बैंक की शानदार नौकरी छोड़कर जैविक खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। मामला फतेहाबाद के टोहाना का है, जहां बैंक मैनेजर अब नौकरी छोड़कर ग्रामीणों को जैविक खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं और उनका प्रयास रंग भी लाने लगा है। उनके प्रयास से किसानों में भी अब जैविक खेती के प्रति रुझान दिखने लगा है। टोहाना के दीपक माड़िया, जो कि बैंक की बढ़िया नौकरी में थे, उनके एक मित्र के साथ घटी घटना ने उनके जीवन का मकसद बदल दिया। दीपक कुमार ने बताया कि वे बैंक के अधिकारी थे। उनके किसी सहयोगी की तबीयत काफी बिगड़ गई, तो उसका कारण रासायनिक खाद का प्रयोग फसलों में बताया गया, जिससे उनका इरादा बैंक की नौकरी छोड़कर जैविक खेती करने में बदल गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ वर्ष पहले सरकार के सहयोग से बायोगैस प्लांट लगाया तथा इससे बनने वाले उत्पादों के बारे में जब अधिक जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि जैविक खाद फसलों के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है, जबकि रासायनिक खाद से की गई खेती मनुष्य के शरीर के अंगों पर बुरा असर डालती है, जबकि जैविक खाद फसलों और जमीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं पहले बैंक में जॉब करता था। वहाँ हमने देखा कि हमारे किसी कोलीग को कुछ ऐसी बीमारी लगी जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की वजह से थी। वो सोच के फिर मैंने यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट लगाया 2010-11 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सहयोग से लगाया गया था, जो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट था। उसमें से जो स्लरी निकलती है बायोगैस की, वो जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए मिल्क है, लाइकवाइज ये जो इससे स्लरी निकलती है, ये प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए ये एक मिल्क जैसा प्रोडक्ट काम आता है। फिर इसको देखते हुए आगे आगे जैसे और हम इसके अंदर घुसे तो मैंने देखा कि इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए। केमिकल फर्टिलाइज़र्स सॉइल के लिए नुकसानदायक थी, और जैसे जैसे हम लोग पराली जला रहे हैं और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी कम होता रहा, उसको देखते हुए हमने फिर ये ऑर्गेनिक का मैंने प्लांट लगाया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें हम प्रोम और बायो फर्टिलाइज़र्स काफ़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरियल माइक्रोब्स होने चाहिए सॉइल में, जिससे एयर से भी और सॉइल से भी फिक्सेशन अपने आप कर लेती है बैक्टीरियाज। उससे जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स है उसकी कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती। 15 से 20% तक 25% तक उसकी नाइट्रोजन ये एयर से और सॉइल से फिक्सेशन करके अपने आप बना लेते हैं। और दूसरी तरफ आ गया जैसे पीएसवी वगैरह बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, वो भी 20-25% फिक्सेशन सॉइल से कर लेते हैं, एनवायरनमेंट से कर लेते हैं। तो क्या ये सारे किसान यूज़ करते हैं इसको या? हाँ, ये किसानों के लिए है, जिससे काफ़ी आगे बाहर से हमें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा फास्फोरस, अगर ये करने लग जाएं, और लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ नहीं होगा। जो आज लोग दुनिया बीमार हो रही है डिफरेंट बीमारियों से, और अब सरकार भी काफ़ी इसमें आगे अग्रसर है, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट करने में बहुत सारे फॉरेन करेंसी हम वेस्ट कर रहे हैं। वो सब इसको देखते हुए मैंने ये सारा किया, और मेरी जो खाद है वो 3-4 स्टेटों में जा रही है, जैसे हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ 4-5 स्टेटों में मैं इसको अपनी सेल कर रहा हूँ, जिसको लोग फार्मर्स काफ़ी उत्साहित होकर ख़रीद रहे हैं। हाँ जी, हम जैविक खाद का इस्तेमाल अभी करना शुरू किया है मैंने, और जैविक खाद के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। हालांकि थोड़ा सा हम पहले रासायनिक खाद प्रयोग करते थे, और अब जैविक खाद अगर प्रयोग करने लग रहे हैं ना, थोड़ा सा उत्पादन में तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए और आने वाली नस्ल और पीढ़ियों के लिए मैं तो कहूँ बहुत ही बढ़िया है ये। इससे प्रकृति भी बचेगी और हमारा स्वास्थ्य भी बचेगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी बचेंगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा।